आज की वीडियो में हम लाइट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एंशिएंट जो ग्रीक साइंटिस्ट थे और जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, किस तरह से उन्होंने लाइट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी थ्योरीज दी और लाइट की नेचर के बारे में बताया कि किस तरह से लाइट पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है या डुअल नेचर है, और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग क्या है लाइट की, हम वो जानेंगे। तो लाइट की जो स्टोरी है वो एंशिएंट टाइम में फायरवर्क के ज़रिए जो लोग थे वो कम्युनिकेट करते थे, जैसे डिफरेंट साइंस, कलर्स और पैटर्न्स बनाकर वो बताते थे, एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे तो वो फायरवर्क के ज़रिए करते थे। कोई जैसे विक्ट्री ऑफ बैटल है, कोई सिग्नल भेजना है किसी को, या कोई सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ जॉय और सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग इनके लिए जो है कलर्स, पैटर्न और सीक्वेंसेस होते थे। बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने लाइट के बारे में थ्योरीज दी, कोई ज्योमेट्रिक विजन्स दिया कि किस तरह से लाइट काम करती है। तो जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका ये मानना था कि लाइट जो है वो हमारी आइज से निकलती है और ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो इंटरेक्ट होती है और फिर हम उनको देख सकते हैं। ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उनके थॉट्स थे। उसके बाद जो थोड़े 5th सेंचुरी के बाद जो है 9th सेंचुरी में जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स जो आए, 9th सेंचुरी या 11th सेंचुरी, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट इब्न अल हैथम सेंचुरी में एक फेमस स्कॉलर थे अल किंदी। उन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो लुमिनस बॉडी से निकलती है और वो हमारी आइज़ पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। लुमिनस बॉडीज़ मतलब जो खुद की जो लाइट्स हैं वो एनर्जी जो है वो इमिट करें खुद से, इन्हें कहते हैं लुमिनस बॉडी। जैसे स्टार्स हो गए, ग्लोइंग बल्ब्स हो गए, बर्निंग कैंडल्स हो गए, ये एग्जाम्पल हैं इसकी। उसके बाद इब्न अल हैथम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, और ये बताया, उन्होंने कंसेप्ट दिया कॉन ऑफ रेस का, और ये भी बताया कि लाइट जो है वो हमारी बॉडी, हमारी आइज से नहीं निकलती है, वो जो है लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर फॉल करती है और रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हमें वो लाइट, हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखते हैं। उसके बाद जब लाइट्स के बारे में और एक्सपेरिमेंट्स हुए मॉडर्न एरा में 13th सेंचुरी में, जैसे रोगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो लाइट जो है वो इंटरेक्ट करती है मैटर से और उसकी वजह से जो है वो कलर्स निकलते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। और भी बहुत साइंटिस्ट हैं, जैसे जैसे एरा गुजरते गए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद 17th सेंचुरी में क्रिस्टियन हाइजेंस ने ये बताया कि लाइट जो है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है थ्रू मीडियम। लाइट जो है वो मैकेनिकल रेडिएशन है, उनका ये मानना था, जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती हैं। जैसे जो स्पेस है उसमें एक मीडियम है कॉल्ड ईथर, एक फ्लूइड, एक मीडियम है, उसे ईथर कहते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो ट्रैवल करती है स्पेस में। और जो अर्थ है वहाँ पर जो मीडियम है जैसे एयर है। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी माइकलसन और मोडले जो है वो दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये बताया कि जो सनलाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद यहाँ से वेव थ्योरीज और पार्टिकल नेचर जो है लाइट की, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। जैसे 17th सेंचुरी में ही आइजैक न्यूटन ने एक पार्टिकल थ्योरी दी लाइट के बारे में कि जो लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है स्मॉल पार्टिकल्स, कॉर्पस्कल्स जिसे कहते हैं। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया और डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। जैसे जब लाइट की वेव नेचर जो होती है, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, ये जो है वेव नेचर से प्रूफ हुए। लेकिन जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था, ये लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको प्रूफ करते हैं। 19th सेंचुरी में एक फेमस साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, जिन्होंने लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब लाइट दो स्लिट से पास होती है और आगे स्क्रीन पर जाकर वो इंटरफेस करती है, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आया। 19th सेंचुरी में ही एक और साइंटिस्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रूव किया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब थोड़ा क्वांटम थ्योरी और मॉडर्न डेवलपमेंट्स को समझते हैं। जैसे मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता दूँ। ब्लैक बॉडी हम ऐसी बॉडी को कहते हैं जो एब्जॉर्ब कर सके सारी रेडिएशन को। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो ऑल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और इमिट करे उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब 20th सेंचुरी में मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है, और यहाँ से जो है क्वांटम थ्योरीज का बर्थ हुई। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस साइंटिस्ट है 20th सेंचुरी के, उन्होंने ये बताया, फोटोन थ्योरी दी, जो कि ये बताया कि लाइट जो है वो बिहेव करती है द पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, और
वेव नेचर भी रखती है। यहाँ से लाइट की डुअल नेचर के बारे में पता चला कि लाइट वेव भी है, समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ फोटोन, जो पार्टिकल है। उसके बाद एक फेमस साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, आर्थर एच कॉम्पटन, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया थ्रू एक्स रेज के, और उन्होंने ये प्रूफ किया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखती है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिंपल एक एक्स रे जो थी उसका इंटरेक्शन करवाया एक टारगेट मटेरियल के साथ, और उन्होंने ये देखा कि जो स्कैटर्ड एक्स रे है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है जो कि इंसिडेंट एक्स रे से। तो यहाँ पे जो है जो इंक्रीज इन वेवलेंथ जो थी स्कैटर्ड एक्स रे की, उसने ये प्रूफ किया कि लाइट जो है वो एक फोटोनिक नेचर रखती है, एक पार्टिकल नेचर रखती है। उसके बाद उन्होंने फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन पे भी काम किया। ये जो लॉ है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सिंपल इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स रे जो है वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही है कॉम्पटन इफेक्ट में। और सिंपल एक और एक्सपेरिमेंट है आगे पेयर प्रोडक्शन का, जिसमें जो गैमा रेज हैं वो पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रही हैं। खैर ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट था जो हेनरिच हर्ट्ज ने किया था, और बाद में जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे एक्सप्लेन किया था। इसमें भी पार्टिकल बिहेवियर के बारे में लाइट का बताया है, जो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी भी मेटल पे, तो ये इसकी वजह से जो है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होना शुरू करता है, जिसकी एग्जांपल्स जो है वो सोलर पैनल्स हैं आज की दुनिया में। अब हर्ट्ज का ये मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको जो एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उसके पहले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट नहीं करेंगे मेटल से। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन आप ये समझ लें अभी के लिए कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसके पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट नहीं करेंगे। अब ये सब जब भी पॉसिबल था जब लाइट जो है एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मूव करे, जिसे हम फोटोन कहते हैं, मीन्स के पार्टिकल नेचर हो। अब 1924 में एक और साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जो पार्टिकल जो होते हैं जैसे फोटोन्स हो गए, उनकी वेव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी, कोई एक्सपेरिमेंट या प्रूफ नहीं था। उन्होंने ये बताया था जैसे लाइट जो है वो बहुत पार्टिकल और वेव नेचर रखती है, उसी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये जो है वो वेव नेचर रखते हैं। और जो इनकी जो वेव होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके मोमेंटम से। अब ये सिर्फ एक थॉट था जिसको प्रूफ किया आगे 1927 में डेविसन और जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया कि जो पार्टिकल्स जो हैं वो वेव नेचर रखते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गन जो है वो इंसिडेंट करवाया एक क्रिस्टलाइन निकल पे, और जो डायफ्रैक्शन जो थी उसकी वो सिमिलर थी एक्स रेज से और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिससे ये साबित होता है कि जो पार्टिकल्स जो है वो वेव नेचर रखते हैं, जिस तरह से जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। इस एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था ये। इसके बाद जो है लाइट की डुअल नेचर का प्रूफ मिला कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो इस तरह से जो है ये लाइट की एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। इस तरह से जो है लाइट की डुअल नेचर के बारे में पता चला। जैसे पहले साइंटिस्ट समझते थे कि लाइट हमारी आइज से निकलती हैं और इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फिर साइंटिस्ट ने आगे और एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि भाई रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन होती है और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइट की वेव नेचर होती है। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में मूव करती है। इस तरह से आगे चलते गए, अभी भी लाइट्स पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जो लाइट की नेचर के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहले समझते थे कि लाइट जो है वो मैकेनिकल रेडिएशन होती है, जो सनलाइट जो है वो स्पेस में एक इथर नाम का मीडियम होता है उसमें ट्रेवल करती है और देन अर्थ पे फिर मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। तो इस तरह से फिर लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करें तो लाइट की एप्लीकेशन हमारे घरों में, जिस तरह से सोलर पैनल हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं, तो वो एक लाइट की एग्जांपल है। अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी की इमेज को देखने के लिए।
इसी तरह से फ़ोटोथेरेपी का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट स्किन डिजीज़ को देखते हैं, उसमें भी हम लाइट का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लाइट की। वी विल डिस्कस दीज़ लेटर इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट वीडियोज़। So that's all for today. Thank you very much.